दिल्ली में वोटिंग होने वाली है ठीक 2 दिन बाद और 7 सीटों के संग्राम में स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर घमासान छिड़ा हुआ है। दिल्ली देश की राजधानी है, 7 सीटें दिल्ली में आती हैं। श्रीलंका से ज्यादा आबादी दिल्ली की है। इस दिल्ली से ये तय होता है और पिछले 3 दशक के अगर आप नतीजों को देखेंगे तो ये तय होता है कि देश में कौन सरकार बनाएगा। 2 बार से लगातार 7 सीटों पर दिल्ली में बीजेपी जीत रही है, बीजेपी की सरकार है। 2009 में 7 सीटें आई थी कांग्रेस के झोली में और कांग्रेस की सरकार बनी थी, यूपीए की सरकार बनी थी। उससे पहले भी सरकार बनी थी जब कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर 6 सांसद कांग्रेस के हिस्से में आए थे। दिल्ली ये तय करती है कि देश में किसकी सरकार बनेगी। सबसे पहले तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पर मौजूद छात्र और जो सरकारी दफ्तरों से निकलकर यहाँ पर पहुंचे, एक बार उनका भी नजारा दिखा दीजिए। सब अपने अपने मेट्रो की तरफ जाने से पहले यहाँ शो में आके खड़े हो गए। बहुत स्वागत है आप लोगों का भी। सवाल जितने लोग पूछे उतना अच्छा। कुछ ही देर में गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के आएंगे। अजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। विधायक आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता जी यहाँ पर जुड़ गए। तालियों के साथ राजेश गुप्ता जी का स्वागत कीजिए। सत्य प्रकाश मिश्रा जी नेता जेडीयू के, आज जोश अच्छा आप लोगों में। आज लगता है सूरज की ताप थोड़ी कम है। अच्छा, इनके लिए तो बड़ा अच्छा है, इनके पीछे सूरज है। हम लोगों को एकदम सूरज से नजरें मिलाकर आज सवाल करना है। सत्य प्रकाश मिश्रा जी का तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मोर्चा वो संभालेंगे जेडीयू की तरफ से, एनडीए की तरफ से। लेकिन इससे पहले कि हम बातचीत की शुरुआत करें, आइए जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं जिसके जरिए आप समझेंगे कि स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर बीजेपी कैसे आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को घेर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी उल्टे प्रश्न दाग रही है। पहले ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। दिल्ली में चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का शोर है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर चौतरफा वार कर रही है। पार्टी के दिग्गज रोड शो और रैलियों में दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला कर रहे हैं। शीश महल तैयार करा लिया और उस शीश महल में एक बहन के ऊपर जुल्म ढाया गया, लात घूसों से मारा गया। और मैंने देखा उनके जिस निजी सचिव ने उस बहन के ऊपर लात घूसे चलाए हैं, मारे हैं, बिना लोक लाज के न तो परिवार चल सकता है, बिना लोक लाज के न समाज चल सकता है, न बिना लोक लाज के लोकतंत्र चल सकता है। मेरे बहन भाई, कहा मैं महिलाओं का सम्मान करूंगा। उनके घर में उनके राज्यसभा की सदस्य के साथ दुर्व्यवहार होता है और वो कंप्लीट 4 डेज चुप रहते हैं। उनकी चुप्पी उनको बेनकाब करती है और उनका दोहरा चरित्र सामने आता है। और इसके साथ साथ अब वो इशू को डाइवर्ट करने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। सच्चाई है कि उनके कर्म उनको यहाँ तक ले आए। उधर दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी स्वाति मालीवाल को लेकर बयान जारी किया। लिखा कि मुख्यमंत्री आवास पर हुई घटना दुनिया भर में भारत की छवि को खराब करती है। एलजी के बयान के बाद सियासत और तेज हुई। महत्वपूर्ण बात भी ये आई कि ये केजरीवाल जी वही व्यक्ति है ना जो कहते थे मैं दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा। ये सब तो इनके दावे थे और आज हालात ये है कि मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं है। मतलब ये कथनी और करनी में किसी व्यक्ति के कितना बदलाव हो सकता है कि जो कहता था दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा, वो मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसीटीवी फुटेज, अनइंटरप्टेड अनकट सीसीटीवी फुटेज देने की स्थिति में नहीं है। जो स्वाति मालीवाल जी का झूठा आरोप है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है, एक कॉन्स्पिरेसी है। स्वाति मालीवाल जी सिर्फ उसका चेहरा है। और आज जब एलजी साहब जो खुद भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, एलजी साहब जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी एलजी साहब को मैदान में उतार रही है तो वो हमारे बयान को साबित कर देता है। ये इस बात को प्रूव कर देता है कि ये पूरा स्वाति मालीवाल जी का झूठा आरोप एक भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। एलजी के बयान पर आम आदमी पार्टी ने जो प्रतिक्रिया दी उस पर स्वाति मालीवाल बिफर गई। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, आरोपी बहुत शक्तिशाली आदमी है, बड़े से बड़ा नेता भी उससे डरता है, किसी को हिम्मत नहीं उसके खिलाफ स्टैंड ले पाए।
मैं किसी से उम्मीद भी नहीं करती। दुख इस बात का लगा कि दिल्ली की महिला मंत्री कैसे हंसते मुस्कुराते पार्टी की एक पुरानी महिला साथी का चरित्र हरण कर रही हैं। मैंने अपनी स्वाभिमान की लड़ाई शुरू की है, इंसाफ मिलने तक लड़ाई लड़ती रहूंगी। रायता फैलाने में माहिर हैं केजरीवाल जी, लेकिन जब बात आती है स्वाति मालीवाल की और हाथापाई की और उस पूरे कांड की जो शीश महल के अंदर हुआ है, उस पर केजरीवाल जी बिल्कुल मौन व्रत रख लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं और मुंह में दही उनके जम जाता है। क्या वजह है इसकी? ये कोई पहला मामला नहीं है। आपको याद होगा बहुत साल पहले स्वाति मालीवाल जी कहीं रात में एक मेन रोड पे खड़ी थी और उसमें एक आदमी ने इनको अपनी कार में खींचने की कोशिश की। इन्होंने ट्वीट भी किया, वीडियो भी डाले। दिल्ली पुलिस ने कुछ किया? दिल्ली पुलिस ने एसआईटी बनाई? दिल्ली पुलिस ने उस आदमी को पकड़ा? कुछ नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी मजाक और बना रही थी। इस बीच इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी की सहयोगी कांग्रेस ने कह दिया कि और भी दूसरे बड़े मुद्दे हैं। महिलाओं के विषय बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस विषय पे जो आम आदमी पार्टी कह दिया उससे ज्यादा हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब हमारे इतने बड़े बड़े विषय है, इतने बड़े मुद्दे हैं लोगों के सामने, बेरोजगारी, महंगाई, किसान की हालत, नगर की हालत वगैरह, तो उसमें तो भाजपा चाहते हैं कि हम दूसरे विषय पे जाके चर्चा करते रहें। वो मुद्दा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप शशि थरूर साहब से एक चीज पूछिए, इतने साल आपने संयुक्त राष्ट्र में काम किया, क्या आप कहेंगे कि इस मुद्दे की जो इंपॉर्टेंस है इसको आप डाउनग्रेड कर रहे हैं बिकॉज स्वाति मालीवाल इज इंपॉर्टेंट, और डिग्निटी ऑफ वुमेन, दे ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स हु सेड दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट इशू। स्वाति मालीवाल पर सियासत के बीच पुलिस की जांच तेज है। आरोपी विभव कुमार को लेकर पुलिस की टीम मुंबई से लौट आई और उनके फोन से जुड़े डेटा से सबूतों की तलाश करने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के मसले पर चुप्पी साध ली है, लेकिन जब उन्होंने मनोज तिवारी के खिलाफ रिंकिया के पापा बोलकर चुनाव प्रचार किया तो बीजेपी ने स्वाति मालीवाल को लेकर सवाल पूछ लिया। नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है और रिंकिया के पापा को हराना है। रिंकिया मतलब बेटी, रिंकी तो बेटी का नाम होता है, तो बेटी के पिता को क्यों हराना चाहते हैं? वो टुकड़े टुकड़े गैंग को क्यों नहीं हराना चाहते हैं? जो आया है यहाँ चुनाव लड़ने, जो कहता है हम हर घर से आतंकवादी निकालेंगे, कितने अफजल मारोगे, वो सेना को गाली, उसको हराने के लिए क्यों नहीं जाते हैं? दिल्ली की 7 सीटों पर इस बार मुकाबला दो तरफा है। एक तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है तो दूसरी ओर बीजेपी। आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि केजरीवाल को प्रचार के लिए वो जमानत मिली है, उससे फायदा होगा, लेकिन लगता है स्वाति मालीवाल के मुद्दे ने मुसीबत में डाल दिया है। आज तक ब्यूरो।